राम राम। कविता टाइम और हाजिर हूँ। कविता में कहानी, कहानी में गद्य मिलाते रहिए और अच्छा लगेगा। अभी मैंने एक ग्रुप में, पहले तो कविताओं से पहले वो सुना दूं कि मैंने क्या लिखा। एक ग्रुप में दिया गया था विषय कि मुहावरे वाला पत्र। अब इस तरह के चैलेंजेस में मजा आता है। छोटा सा ही दिमाग उसी समय घूम गया और मैं लिखने लग गई। प्रिय, आज सुबह जब तुमने मुझे राजनीति के बारे में कुछ कहते सुना तो एक ठहाका लगाकर सबके बीच में मेरा मजाक उड़ाया। अर्धजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए। क्या कहती मैं, क्योंकि मैं जानती थी कि एक चुप 100 को हराता है। मन तो यही हुआ कि पलट कर जवाब दूं, ऊंची दुकान फीका पकवान, पर चुप लगा गई। अब तो मुझे अक्सर लगने लगा था कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। और वो थे कि मैं उन्हें उनके परिवार में मखमल में टाट का पैबंद सा लगती। उनके दिल में जगह बनाना पहाड़ चढ़ने के समान दुष्कर हो चला था, आकाश के तारे तोड़ लाने जैसा। कितना भी कोशिश कर लो, दांतों में पसीना आ जाता, पर साथ में जुड़ी होती एक विफलता। और एक दिन उचित निर्णय लेकर मैंने अपने जीवन खुद अपने बूते निभाने का निर्णय लिया। वो कहावत है ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो ये तो थी मेरा मुहावरेदार पत्र किसी भी पति का या पत्नी का। तो अब मैं सुनाती हूँ फिर से एक ऐसी कविता जो मुझे किसी ने एक मोती का तस्वीर देख के, सीप में मोती था और उसको देख के कहा था कि रश्मि जी इस पर लिखिए कविता। मेरी कविता थी कि शैवालों के बीच अनोखी आभा से दे दीप्यमान जगमग मोती, अपलक ठहरी निगाहें, छूने से भी मैला हो जाने वाला, प्रभु की अनुपम कृति, श्रद्धा जगाने वाला। क्या गोताखोरों की मेहनत का था परिणाम, या स्वाति नक्षत्र की किसी बूंद का था काम। जो हो, लाखों के बीच से सिर्फ एक ही बन पाता है मोती। गांधी, मदर टेरेसा, पूरा जीवन होम करना होता है, तब जाकर मोती पैदा होता है। कल्चर्ड नकली अनुकृति तो बहुत बन जाएंगी। और दूसरी कविता आपको सुनाती हूँ। माहौल, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक माहौल एक सक्रिय भूमिका निभाता है। माहौल एक बीज है जिससे एक बड़ा वृक्ष खड़ा हो जाता है। अभावों का माहौल दूषित सोच बनाता है। भौतिकता का माहौल सच मानो अपने किए हर गलत को सही ठहराता है। शोर शराबे का माहौल बहरा कर जाता है, प्यार को भी सतही बनाता है। पर एक माहौल ये भी होता है, प्रकृति माँ की गोद में मन चाहे संगी संग, खूबसूरती ही खूबसूरती, प्यार ही प्यार। कुछ बोलने का मन नहीं, सिर्फ माहौल को आंखों में तेल दिमाग में भर, दिग्भ्रमित इंसान भी खुद को भूल खुदाई के आगे मस्तक झुकाता है। तो ये तो थी एक कविता। और अब मैं आपको एक छोटी सी ऐसे ही तफरी के लिए लिखी कहानी सुनाती हूँ। अनुभव। पिताजी राहुल आ रहा है, जिद किए है कि अपने से 5 वर्ष बड़ी मुस्लिम परवीन से ही शादी करेगा। ठीक है बहू, मैं समझाता हूँ, बहू को उत्तर मिला। फिर राहुल, यहाँ आओ, बड़े प्रसन्न दिखते हो आजकल। देख बेटा, इस उम्र में आकर्षण हो ही जाता है, पर मेरे पास कितने ही किस्से हैं जिसमें बाद में पछतावा हुआ है। एक बात और, मेरा अनुभव कहता है यही बात, और अब मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। और बाबा, वादा रहा। उठते उठते राहुल ने कहा, बाल तो मैं भी धूप में सफेद नहीं करूँगा। तो ये तो थी एक अच्छी सी कहानी
राहुल का बाबा को जवाब देना, मुझे तो मेरे तो खुद ही लिख रही थी और पर खुद ही मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। तो इस तरह से छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे पल सुनने ही आइएगा। कविता कहानी न सही, रश्मि की बकबक सुनने आइएगा, आते रहिएगा। और हम लोग कुछ जो भी अकेले पड़ गए हैं, कुछ हम लोग का टाइम पास है। अभी तक मैं फेसबुक पे लिखती थी, अब लिखने को खुद बोल के सुना रही हूँ। और मेरे ख्याल में जरूर आप लोग को मजा आ रहा होगा। फिर मिलते हैं अगले दिन कदम दर कदम पर। नमस्कार।